एक संत, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, हरिद्वार आए थे और उन महापुरुषों को लग रहा था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और हमारे आश्रम का कोई साधक उनको आश्रम तक ले आया। उसके भाव थे कि मैं संतों की सेवा कर लूं, समय कम है संतों के पास। इतने में पूज्य बापू जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, प्रार्थना पत्र लिखा कि गुरुदेव ये संत हिमालय से आए हैं, पहाड़ों पे रह के भजन करते थे पर इनको 4 कदम भी चला नहीं जा रहा, इनका श्वास फूल रहा है। गुरुदेव कुछ ही दिनों में इनका शरीर छूट जाएगा, आश्रम में इनको रखें, इनकी सेवा करें। गुरुदेव का विशाल हृदय, कहा रखें सेवा करें। पर गुरुदेव ने उत्तर दिया चिट्ठी का कि किसने कह दिया संत जाने वाले हैं। कहा गुरुदेव उनका दम खूब लग रहा है और उनको ऐसा लग रहा है मेरे पास समय नहीं है। करुणा सिंधु, दया के सागर, विराजमान कहीं और, संत कहीं और। लेकिन संत से संत मिले तो ज्योत से ज्योत। गुरुदेव वहां बैठकर उनके कष्ट और दुख दर्द को समझ गए और गुरुदेव ने अंतरात्मा में बैठकर उन महात्मा के लिए कुछ उपाय भेजे और आश्रम में सेवक को कहा कि इस तरह उनका कुछ उपचार करें, कुछ दवाई दें, कुछ इस तरह का खान पान बढ़ाएं। संतों ने भी श्रोधार्य बापू के वचन को लिया और उन्होंने उसी तरह अपनी दिनचर्या, अपनी पद्धति को और अपनी औषधि को बदल दिया। जो तो क्या कहूं मैं आपको कि जो तो वो लेटे लेटे आए थे और गंगा जी किनारे मेरी यात्रा पूरी होगी यही सोचकर आए थे, पर कहाँ गुरुदेव का शुभ संकल्प, बापूजी के मोती तुल्य वचन उनके लिए अमृतमय प्रसाद बन गए। वो कुछ दिनों में तो खड़े हो गए और तो आपको क्या बताऊं, वो कुछ दिन में चलने फिरने लग गए। और जब वो चलने फिरने लग गए तो उन्होंने हरिद्वार आश्रम में कहा कि बापूजी को मेरा अनंत अनंत प्रणाम कहिए, बापूजी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद कहिए। मैं तो शरीर छोड़ने आया था, मैं तो सोच रहा था कि सहस्त्रसार से मेरे प्राण निकल जाएं और गुरुदेव ने लिख के भेजा कहीं नहीं जाना, अभी तो आपको चलना है। और बापूजी के वचन मुझे प्रसादमय हुए जो मैं फिर से जीने लग गया। और उन्होंने बापूजी को जो श्री संदेश भेजा, उस श्री संदेश में लिखा कि बापूजी मेरे अनंत अनंत प्रणाम स्वीकार कीजिए। दुनिया को लगता होगा आप जोधपुर विराजमान हैं, पर बापूजी ये संत का दिल कहता है, ये संत का हृदय कहता है कि हीरा अगर कीचड़ में गिर जाए तो हो सकता है कुछ कीचड़ हीरे को लग जाए, पर हीरा तो हमेशा हीरा ही होता है, वो अनमोल रतन होता है। आप वो अनमोल रतन हैं बापूजी। देखने वालों को दृष्टि नहीं है, परखने वाले को परख की नजर नहीं है तो ये उसका दोष है। लेकिन आप जोधपुर, मैं पर्वतों का वासी, हरिद्वार में देह छोड़ने आया, सहस्त्रसार प्राण चढ़ाऊंगा, लेकिन आपने मेरी यात्रा को पुनः स्वस्थमय कर दिया। मैं आया तो लेटे लेटे, लेकिन गुरुदेव आज्ञा चाहता हूं कि मैं जा रहा हूं चलते चलते। अनंत अनंत कृपा, गुरुदेव की वाणी कभी हमको ऋषि प्रसाद के माध्यम से, कभी हमको सत्संग के माध्यम से मिलती है। यात्रा करती हूँ, कई बार साधक मुझे बताते हैं कि बहन जी रात को परेशान होकर सोते हैं कई बार कि इसका हल कैसे आएगा, ये प्रश्न का उत्तर सुबह कैसे दूंगा। सामने वाले को जवाब देना होता है, प्रॉपर्टी का काम होता है, कई बार पैसों की लेन देन होती है, कैसे करें। बस सुबह गुरु ब्रह्मा करके गुरुदेव के सामने जोत जगा के
जब माला जब प्रारंभ करते हैं और कुछ देर बापू के श्री नेत्रों पर त्राटक करते हैं, तार से तार जुड़ जाती है और भीतर से आवाज आने लगती है, ये सही है, ये गलत है, और उस बापू की श्री आज्ञा को पकड़ लेते हैं। दुनिया देखती रह जाती है और हमारा काम सिद्ध हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। शिष्य का प्रेम गुरु की कृपा को आमंत्रण करता है, खींच के लाता है। गुरु सदैव दयालु हैं, कृपा करने में कमी नहीं रखते, पर शिष्य का हृदय जब व्याकुल होता है, प्रार्थना करता है, प्रतीक्षा करता है, तो गुरुओं को, महापुरुषों को देने के कई मार्ग हैं, आपकी सोचने और समझने से बहुत दूर है। काकभूषणी को श्राप मिला था, गुरुदेव खड़े थे और प्रणाम नहीं कर रहा था, आडंबर करके स्तुति गा रहा था। लोमश ऋषि के श्राप से काग बना, लेकिन अमरता का, चिरंजीवी का, भक्ति का उसे वर मिला था। ऐसी भक्ति थी उसके अंदर कि राम जी जब भोजन करते थे तो बिल्कुल खिड़की पर तैयार रहता था। कई बार माता कौशल्या उसे भगा देती थी कि कौवा खड़ा है, मेरे राम के भोजन में दृष्टि डाल रहा है। पर कौवा ना बड़ा चतुर होता है, माँ कौशल्या इस खिड़की से भगाती थी तो उस खिड़की पे खड़ा हो जाता था। फिर माँ कौशल्या यहाँ से भगाए, इस बीच में जो राम जी भोजन करते थे, छोटे बच्चे खाते हैं तो कुछ दाने गिर जाते हैं, तो माँ इसको भगाने के लिए काक को यहाँ से आती, और राम जी जब तक खाते थे कुछ दाने गिर जाते थे नीचे, वो वहां से आता था, वो दाने चुन के ले जाता था। बस देर करता था कि राम जी के मुख से कुछ गिरे। ये काकभूषणी की भक्ति, गोपियों की भक्ति। एक बार राधा रानी के साथ गोपियां वन में श्री कृष्ण का चित्र बना रही थी। इतना सुंदर चित्र बनाया, क्या तो कान्हा की आंखें और क्या तो कान्हा की मुस्कान। पूरा चित्र बन के तैयार हो गया। इतने में नारद जी आए, गोपी गीत, और देखा कि पूरा चित्र तैयार है, पर भगवान श्री कृष्ण के पैर ही नहीं है, केवल एड़ियां ही बनाई थी, पैर नहीं थे। कहा राधा रानी ये कैसा चित्र है? गोपियां ये कैसा चित्र बनाया आप लोगों ने? तुम सब सहमत हो? कान्हा के पैर ही नहीं है। कहा नहीं, हम सब सहमत हैं, हमने ही राधा को कहा था इसके पैर मत बनाना। तो कहा क्यों? कहा पैर होंगे तो भाग जाएगा, हमने इसके पैर ही नहीं बनाए। ये है विरह भक्ति। गोपियां लड़ पड़ी ब्रह्मा जी से, दूसरी बार सृष्टि बनाए तो हम ग्वाल बालों की सृष्टि मत बनाना। कहा क्यों, मैंने तुम्हारा क्या अपराध कर लिया? कहा नहीं, पसंद तेरी सृष्टि। कहा पर इतनी अच्छी सृष्टि में क्या ठीक नहीं लग रहा? कहा ये जो आंखों में पलकें लगाई है ना, ये ठीक नहीं है। कहा तो आंखों में पलकें हैं तो आंखें सुरक्षित हैं। कहा वो सुरक्षा आप रखो, ये झपकती हैं फिर उठती हैं, हमारे इतनी देर दर्शन चले जाते। दूसरी बार हमारी आंखों में पलकें मत देना और वो झपके नहीं। कैसी विरह भक्ति!
काकभूषण जी की कैसी प्रेमा भक्ति, नारद जी की कैसी वैराग्यमय भक्ति, प्रहलाद की कैसी प्रेममय भक्ति, भक्त ध्रुव की कैसी तपस्यामय भक्ति। अनंत अनंत प्रणाम कि हमें गुरुद्वार से बापू ने सभी खजाने लुटाए हैं। कभी तो होली के रंगों में इतना रंगा है कि आज भी कई साधक मुझे दिखाते हैं ये बापूजी का रंग है, ये देखिए मैंने कपड़ा आज तक रखा है। वस्त्र नहीं छोड़ते हैं कि बापूजी ने रंगा था। कई साधकों के निवास पे देखती हूँ तो बापूजी ने उनको जो पगड़ी पहनाई थी वो संभाल के रखे। और तो क्या बताऊं, कई साधकों के घर में जाती हूँ तो वो चित्र ही देखती रहती हूँ जब उनको बापूजी को माला अर्पण करने का अवसर मिला होता है। इतना सुंदर दृश्य होता है। बापूजी कई बार उनकी तरफ माला डालते हैं और कई बार वो बापूजी के चरणों में माला डालते हैं। वो फोटो बड़ा करके जब वो घर पे रखते हैं तो इतना आनंद आता है। वो गुरु शिष्य का अद्भुत प्रेम दिखता है। कई प्रकार की भक्तियां भक्ति सूत्र में आती हैं, लेकिन बड़ी निराली भक्ति है ये विरह भक्ति। इसकी महिमा गाने की क्षमता मेरे में नहीं, क्योंकि इसमें आंखें नम होती हैं, होंठ चुप होते हैं, हृदय सदैव उसकी मधुर याद में लिप्त होता है। और वो तपस्वी जो गिरी गुफाओं में तप करता है वो क्या होता है? उसके बाल जटा बन चुके होते हैं, उसके आसपास दीमक लग चुका होता है, उसे कोई भान नहीं होता। वो भी तो उसी विरह भक्ति में है। ऐसे ऐसे आनंदमय दर्शन साधकों ने पाए हैं। एक साधक ने मुझे बताया कि मेरी 232 पूनम हो गई थी, एक साल में 12, हिसाब लगाइएगा, इतनी पूनम उन्होंने भरी। हम लोग कोटा गए पीछे तो एक साधक की इतने लंबी दाढ़ी, इतने लंबे बाल। अरे भाई ये क्या है? कहा जब तक गुरुदेव नहीं आएंगे। लोग उनको बाबा जी कहने लग गए, हरिओम बाबा। लेकिन वो आनंद में है। तप लौकिक दृष्टि से लगता है कि ये तप है, लेकिन तप करने वाले का हृदय शुद्ध होता है, पात्र शुद्ध होगा, तपस्या पूर्ण होगी तो तपमय आनंदमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना कीजिएगा बापूजी से कि कली काल है, अति तपस्या इस युग में संपन्न और पूर्ण करना बहुत कठिन है। बच्चा तो मां से एक ही अपेक्षा रखता है, मां के दुलार की, मां के प्यार की। महाराष्ट्र में संतों को माउली कहा गया। गुरु माउली गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें करुणा सिंधु गुरुदेव अपनी पूर्णता कृपा से दया करके दर्शन दें, क्योंकि करुणा सिंधु के इस विशाल सागर में दया की कोई कमी नहीं।